टुडे वी विल लर्न अबाउट विल। विल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझना और बोलना दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आज हम विल के बारे में पढ़ेंगे। हम सबको पता है 3 टाइम होता है हमारे पास, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझना बोलना भी बहुत आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई विल टेक फूड, मैं खाना खाऊंगा, बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा विल। कोई भी वाक्य जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हो वहां पे हम विल का प्रयोग करते हैं। वी यूज विल। वेयर, देयर, वी find, ga, gi, give. In the last of any किसी भी वाक्य के अंत में जब भी हम गा, गी, गे का प्रयोग करते हैं या पाते हैं वहां पे हम विल का प्रयोग करते हैं। देयर वी यूज विल। हमारे जो कार्यकर्ता होता है, यानी कि जो हमारे काम करने वाले होते हैं, 8 लोग होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट बोलते हैं। SUB सब, JECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या होता है हमारा? I, you, we, they। थोड़ा हटकर लिखेंगे, he, she, it और मिस्टर ब्रैकेट में लिखेंगे नेम, मतलब कोई भी नाम। आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, सबको पता है। वी का मतलब हम होता है, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह और शी का मतलब होता है वह। अब दोनों वह में से ही हम वहां पे प्रयोग करेंगे जहां पे पुरुषवाची यानी कि लड़का, और शी का हम प्रयोग वहां पे करेंगे जहां भी महिलावाची व लड़की, यानी कि वह मेरे घर पे आ रहा है। ही इज कमिंग एट माई होम। वह मेरे घर पे जा रही है। शी इज गोइंग टू माई होम। इट का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जिसे हम जानते हैं मगर नाम ना पता हो। जिसे हम जानते तो है मगर नाम नहीं पता, वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज इट, यह कौन है। उसके बाद आता है मिस्टर, और मिस्टर ब्रैकेट में हमने नेम लिखा है, यानी कि मिस्टर किसी भी नाम के आगे हमें लगाना है। हम सबने ये देखा कि हमने विल का प्रयोग कहां कहां पे करना है। जिस भी वाक्य के लास्ट में गा, गी, गे हम पाएंगे वहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट होंगे हमारे पास 8, इन्हीं 8 में से हमें प्रयोग करना है हर वाक्य के साथ।
इंग्लिश सीखने का कुछ रूल होते हैं, जैसे मोस्टली हमें एक रूल का बहुत ज्यादा ध्यान देना है और ये हमारे लाइफ टाइम चलने वाला है। सबसे पहले हम कोई भी वाक्य जब बनाएंगे तो इंग्लिश का रूल ये होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस এখন সময় রাত 10:30 हेल्पिंग। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आ जाता है वर्ब, यानी कि काम। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। काम में क्या क्या आता है हमारे, जैसे E88 SLEEP स्लीप, DANC डांस, RIDE राइड, WATCH वॉच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से जितने भी काम है हमारे उन सबको हम वर्क कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला होगा वो होगा, उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हमारे सहायक क्रिया होगा, जैसे विल चल रहा है, इसके आगे चलते चलते और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद आता है वर्ब यानी कि काम, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना है, यानी कि जो हमारा काम होगा। उसके बाद होगा हमारा ऑब्जेक्ट, OBJ। ऑब्जेक्ट मींस वो चीज होता है जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे ग्रामर में नाउन भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हम प्रयोग करेंगे टाइम का, कोई भी टाइम, जैसे टुडे, कोई भी फिक्स टाइम हो, एट 12 o'clock, एट 3 o'clock, टुडे, टुनाइट, टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी हमारे टाइम होंगे वो टाइम हमेशा लास्ट में लगाएंगे, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, एक्सेट्रा। सो इस बेस पे हम लोग अभी सेंटेंस बनाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं, मैं खाना खाऊंगा। सिंपल सा है, उसी रूल को फॉलो करते हुए हमें बनाना है। देखिए जैसे इसमें से अगर हमारे पास एक चीज नहीं है, जैसे हमारे पास इसमें टाइम नहीं है, यानी कि समय नहीं है, कब खाएंगे वो चीज नहीं बता रहे हम। जब हमारे पास समय नहीं है तो हम सिर्फ इन चारों का प्रयोग करेंगे। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा तो हम सिर्फ इन 3 का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट के बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, और यदि वो बनाया जाए तो वो अधूरा होता है। जैसे अब इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब देखिए मैं का सब्जेक्ट आई होता है, मैं का हिंदी मीनिंग, मैं का इंग्लिश मीनिंग होता है आई, आई। उसके बाद होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चल रहा है हमारा विल, विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे, आई विल। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, अब वर्ब है ये खाना, अब खाने की इंग्लिश हो गया EAT, इट। अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खाना, यानी कि जो हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने रखा हो सकता है, जैसे चावल, रोटी, कुछ भी हमारे सामने रखा हो सकता है, तो हम उस चीज का प्रयोग करेंगे, आई विल ईट FOOD, फूड। कितना आसान है। नेक्स्ट हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, बहुत इजी सेंटेंस होगा हमारे लिए। जैसे तुम पानी पियोगे। हमें वाक्य के लास्ट में देखना है गा, गी, गे, ये 3 चीज जहां पे मिलेगा हमें विल का प्रयोग करना है, इतना हमें पता ही है। अब हम तुम का इंग्लिश आप लोग देख सकते हैं, तुम का इंग्लिश होता है यू। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल चल रहा है तो विल ले लेंगे यहां पे, विल। अब एक चीज आपको और बता देता हूं, इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट को पहले रखकर उसके बाद उल्टी तरफ से शुरू होता है हमेशा, इस तरीके से। जैसे यू का, तुम का यू, गागी गे का इंग्लिश हमारा विल, हमने विल ले लिया। उसके बाद पीने की बात आती है, यानी कि हमारे वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगा, हो गया हमारा वर्ब। वर्ब है हमारा पीने का इंग्लिश होता है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक।
उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जिसे नाउन भी कहते हैं। पानी, पानी का इंग्लिश होता है वाटर, सबको ही पता है, WATER, वाटर। यू विल ड्रिंक वाटर। सबसे पहले हमने देखा मैं खाना खाऊंगा, लास्ट में गा गे है तो हेल्पिंग पर हमारा विल लगेगा। ऑलवेज, मैं खाना खाऊंगा यानी कि फ्यूचर की बात है, आई विल इट फूड। उसके बाद आता है मैं पानी पीऊं, तुम पानी पियोगे, यू विल ड्रिंक वाटर। सिंपल है एकदम। इसको हम थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, इसके साथ और ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, इसके साथ दूसरा कंजक्शन जोड़कर दूसरे वाक्य भी जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूं, मैं तुम्हारे घर पे खाना खाऊंगा। तो इस तरीके से हम इस वाक्य को और भी बढ़ा कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ हिंदी देता हूं आप लोगों को, जिससे आप इंग्लिश बनाएंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तीन चीज की जरूरत है, राइट, रीड एंड स्पीक। हम कहीं भी जाते हैं, स्पीकिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है राइटिंग, यानी कि लिखना आना, पढ़ना आना, और उसके बाद जाके बोलना। राइटिंग में दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला हैंड राइटिंग आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हैंड राइटिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सेकंड चीज होता है स्पेलिंग, सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला है, क्योंकि जैसे मान लिया आपने कहीं पे लिखना था प्रिय, डियर, लेकिन आपने गलती से स्पेलिंग पे लिख दिया DEER, डियर। अब लिखना था आपको डियर यानी प्रिय, लेकिन आपने गलती से लिख दिया डियर, डियर माने हिरन, DEER, डियर। तो इसलिए आपको स्पेलिंग जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही डियर जैसा, स्लिप जैसा, एक जैसा वर्ड है, लेकिन इनका अलग अलग मीनिंग होता है। सो आपको स्पेलिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड आता है आपका रीड। रीड पे एक चीज सबसे मेन जरूरी, हमें जानना है कि कौन सा वर्ड में कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं। जैसे WALK, वॉक, इसमें L साइलेंट होता है। अब इसे हम वॉल्क तो नहीं कह सकते, इसे हमें जायज सी बात है वॉक कहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है एक TALK, टॉक, इसमें भी L साइलेंट है, तो इसे हम कहेंगे टॉक। कुछ चीजें होती है जिनका अलग टाइप का ही मीनिंग निकलता है, जैसे FUTURE, फ्यूचर, लेकिन सिंपल से आप अगर हिंदी में बेस पे पढ़ना चाहेंगे तो फुटूरे, फुटूरे हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं, इसका रियल जो मीनिंग होता है वो होता है फ्यूचर। फ्यूचर, नेचर, NATURE, नेचर। तो ये सब चीज भी हमें पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब हमारे पास ये दोनों स्किल होंगे, राइट, रीड, उसके बाद जाकर हम स्पीक कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं। स्पीकिंग करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही हम इंग्लिश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां से मूवमेंट करते हैं, जैसे आप किसी भी हिंदी स्टेट के रहने वाले हैं जहां पे हिंदी लैंग्वेज चलता है मोस्टली, वहां से जब भी आप मूवमेंट करके कहीं और चले जाते हैं, जैसे जहां पे पंजाबी या बंगला लैंग्वेज के रिलेटेड पर्सन रहते हैं, पीपल्स रहते हैं, वहां पे आप जब जाएंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आप भी धीरे 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 उनके ही स्टेट का लैंग्वेज बोलने लगेंगे। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी इफेक्ट। जैसा आप संगत करेंगे उस टाइप का आपका एक्टिविटीज बढ़ता जाएगा, उस टाइप का आपके लैंग्वेज बनते जाएंगे। ठीक उसी तरीके से आप भी जब इंग्लिश के अंदर आ जाएंगे, 6 महीने के अंदर आप धीरे 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 स्पीकिंग करने लगेंगे। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, राइटिंग रीडिंग स्किल अच्छी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैचिंग पावर, आप किसी चीज को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कैचिंग पावर नहीं है, यानी कि आप उस चीज को आपके मेमोरी में रख नहीं सकते, याद नहीं होता है, तो आपके लिए फिर टाइम लग जाएगा। यदि आपके पास स्पीकिंग के लिए मेमोरी स्किल्स अच्छी है तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। 6 मंथ के अंदर आपका स्पीकिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक था वो था हमारा कुछ नया हिंदी। He will come,
लोग कहते हैं कि हमें हिंदी बोलने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम इंग्लिश बोलेंगे, नहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने ये लिख दिया लेकिन इसका जब हमें मतलब नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि हमारा मुख्य बेस जो होता है वो हिंदी होता है। हमें हिंदी कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, खाना पीना सोना जाना इन सब चीजों को कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हमें याद करने की जरूरत पड़ती है क्या, स्लीपिंग, स्लीप, ईट, गो, टूर, एक्स्ट्रा जितने भी वर्ड्स है, वर्ब्स है, नाउन्स है, प्रोनाउंस है, एवरीथिंग हमें लर्न करना पड़ता है, वो हमें याद करना पड़ता है, लेकिन हिंदी कभी भी हमें लर्न करना नहीं पड़ता। सो इसलिए हमें पहले इंग्लिश नहीं, सबसे पहले हिंदी लिखना सीखो, हिंदी में वाक्य बनाना सीखो। जैसे वह आज घर आएगा, सिंपल सी बात है। गा है, आएगा, दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है, हमें एक लड़का है। जो हमारा एक रूल था वो मैंने दोबारा लिख देता हूं मैं उन्हें। हमारा रूल था सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद HB मीन्स हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए वह मेरे घर पे आएगा, सिंपल सी बात है, हमें ये पता ही चल रहा है वह मेरे घर पे आएगा, दैट मीन्स एक लड़की की बात, एक लड़का का बात चल रहा है। रूल हमारा वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस OBJ, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो देखिए हमें सब्जेक्ट लेना है, वह का सब्जेक्ट, वह जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है ही। गा की चल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारा विल, ही विल। उसके बाद आता है कम, आने का इंग्लिश, ही विल कम, COME, कम, ही विल कम। घर, घर का इंग्लिश। अब कोई भी जगह जैसे कम यानी कि आना जाना, कोई भी जगह, कोई जगह कंफर्म हो, जैसे घर कंफर्म जगह है, घर कभी हिलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है, तो उस जगह के लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे या फिर एट का प्रयोग करेंगे। छोटा जगह है तो एट का प्रयोग करेंगे, बड़ा जगह है तो टू का प्रयोग करेंगे। ही विल कम टू, घर का इंग्लिश होम, ही विल कम टू होम। अब आता है टाइम, टाइम हमेशा देखिए यहाँ पे लास्ट में लिया हमने, तो टाइम का है TODAY, टुडे। ही विल कम टू होम टुडे, यानी कि वह आज घर आएगा। नेक्स्ट, तुम आज घर पर सोओगे, तुम आज घर पर सोओगे। सिंपल सा है, तुम का यू, हेल्पिंग में हमारा विल चल रहा है, यू विल, गागी के का विल हो गया। अब सोने की इंग्लिश देखिए, मैंने पहले बताया था कि इंग्लिश हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लेता है और उसके बाद हमेशा उल्टे तरफ से शुरू होगा, एक एक करके बनाते जाइए। इसका विल हो गया। अब सोने का SLEEP, स्लीप, पर का एट, घर का होम, आज का टुडे। यू विल स्लीप एट होम टुडे, ये चीज हमें धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाना है। जैसे अब आपको इन चीजों का इंग्लिश बनाना है। ये चीज आपने देख लिया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वह आज
दुकान पर खाना खाएगा। सबसे पहले इसका इंग्लिश बनाना है नंबर 1। उसके बाद गाय की गे है, बिल लगाएंगे। खाने का इंग्लिश इट, खाना का इंग्लिश फूड, एट, पर का इंग्लिश एट बताया था मैंने पहले, एट, और दुकान का इंग्लिश शॉप टुडे। ही विल ईट फूड एट शॉप टुडे। इस तरीके से हमें बनाना है। नेक्स्ट, तुम आज मुझे पढ़ाओगे। तुम आज मुझे पढ़ाओगे। सेम रूल है, यू विल टीच मी टुडे। यू विल टीच मी टुडे। यही चीज सबसे पहले हमें 1 नंबर पे ये लेना है सब्जेक्ट, और उसके बाद हमेशा इंग्लिश उल्टे तरफ से बनाते हुए आ जाओ। एकदम सिंपल सा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। मैं आज तुम्हारे साथ घर जाऊंगा। देखिए, अब तक जो हमने सारे पॉजिटिव के ही बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपने अगर एक चीज सीख लिया, जैसे नदी पार करने के लिए सबसे पहले जब आपको तैरना नहीं आता है तो आपको रस्सी की जरूरत होती है। लंबा सा रस्सी बांध देते हैं, उसे पकड़ के धीरे 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 आप उस पार चले जाते हैं। धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, धीरे धीरे आपकी स्किल्स बढ़ जाती है, नदी में आना जाना हो जाता है, तो आपका डर भी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ ही दिन में जब आप तैरना सीख जाते हैं, यानी जैसे इंग्लिश है, लिखना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, फिर आपको रस्सी की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद तैर के उस पार जा सकते हो। तो रस्सी की जरूरत तब तक है जब तक आप प्रॉपर तैरकर नहीं जा सकते या आपका हेजिटेशन खत्म नहीं हो जाता है, आपका घबराहट खत्म नहीं हो जाता है। ठीक उसी तरह आपको रूल फोकस करना, हालांकि फोकस तो पूरी लाइफ करना है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत तब तक है, तब तक हिंदी बनाने की जरूरत है जब तक आपके पास इंग्लिश बोलने की स्किल्स अच्छी ना हो, हेजिटेशन रहे आपके अंदर। तब तक आप इंग्लिश बनाइए, पहले हिंदी बनाइए और फिर धीरे धीरे उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। अदरवाइज जब भी आप अच्छे इंग्लिश बोलने लग जाएंगे तो आपको हिंदी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने कोई भी चीज इंग्लिश में देखा, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ईटिंग फूड, तुम क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूं। इस तरीके से आप डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में बोलचाल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तब आपको हिंदी बनाने की जरूरत नहीं। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो, उस चीज को पहले हिंदी में सोचा उसके बाद जाके इंग्लिश बनाए, ऐसा नहीं। आपने डायरेक्ट इंग्लिश सुना, पढ़ा, या फिर किसी ने भी बोला उसे आपने देखा, किसी ने भी लिखा उसे आपने देखा, तो उस चीज को आप डायरेक्ट इंग्लिश में आंसर दे सकते हो। तो इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया। अब इसका हम इस तरीके से बनाएंगे, मैं का आई। सेम, हमेशा रूल आपका सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उल्टे तरफ से बनता हुआ जाएगा। आई विल गो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कोई भी जगह कंफर्म हो तो जगह के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना आपको, टू का या फिर एट का प्रयोग है। आई विल गो टू होम। अब देखिए, ये जो साथ होता है इसका मतलब होता है विद, और विद एक कंजक्शन होता है। कंजक्शन हमेशा वाक्य के लास्ट में लगता है। जैसे इसके बाद हमारा टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा अलग बात है, किसके साथ जा रहे हैं, विद, ये अलग बात है। तो होम टुडे, अब आएगा विद, यानी कि ये कंजक्शन हमेशा अलग से लगता है, विद यू। और यदि आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी है, कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप लोग कुछ भी पूछना हो तो आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और बड़ा सा बना देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में और ज्यादा इजी हो।
तुम कल मेरे घर पर खाना खाओगे। सेम रूल है, आपको बनाना है, या आप बनाइए, बनाकर मुझे कमेंट कीजिए या फिर लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बताइए दोस्तों को, और वो भी इंग्लिश सीखना चाहे तो ज्वाइन कीजिए और उन्हें भी इन सब इंग्लिश के बारे में बताइए। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इंग्लिश की नॉलेज होगा तो आप कहीं पे भी चले जाए, आपका इज्जत, आपका रिस्पेक्ट ऑलवेज होगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे जानने के लिए दुनिया पागल है, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। कुछ लोग मिल जाते हैं जो उन्हें रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई चीज पढ़ना, खुद समझना वो अलग बात होता है, और कोई चीज किसी को समझाना वो सबसे हार्ड काम होता है, क्योंकि किसी को समझाने के लिए उसके तरीके से सोचना पड़ता है। स्टूडेंट को अगर आप समझाना चाहेंगे तो स्टूडेंट क्या चाहता है वो जानना पहले जरूरी है, वो किस तरीके से समझना चाहता है। इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उन्हें बताइए, और हमारे चैनल से जुड़िए। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आपको जो भी होमवर्क चाहिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।